दैवीय कृपा का बेहद खास दिन है ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा। मान्यता है कि इस दिन किए गए उपाय निष्फल नहीं होते, फिर चाहे संतान प्राप्ति की कामना हो या फिर घर के वास्तु दोष से आप परेशान हो। हर समस्या का समाधान इस दिन संभव है। ज्योतिष मानते हैं कि इस दिन पवित्र नदियों में स्नान, जरूरतमंदों को दान और ईश्वर का ध्यान आपकी हर परेशानी का समाधान हो सकता है। ज्येष्ठ पूर्णिमा पर मिलेगा सुखद जीवन का वरदान। स्नान, दान और ध्यान से प्रसन्न होंगे भगवान। माना जाता है कि इस तिथि पर भगवान सत्यनारायण की पूजा अगर की जाए तो जीवन से सभी संकटों का समाधान हो सकता है। पूर्णिमा तिथि को पूर्णत्व की तिथि माना जाता है। ज्योतिषी मानते हैं कि पूर्णिमा पर किए जाने वाले उपाय कभी निष्फल नहीं जाते। तो अगर आपको है संतान की समस्या तो ज्येष्ठ पूर्णिमा पर कीजिए ये खास उपाय। दिन में किसी भी समय बरगद के पास दीपक जलाएं, उसकी जड़ में जल डालें। हाथ जोड़कर संतान प्राप्ति का वरदान मांगें। फिर बरगद की थोड़ी सी जड़ निकाल लें। इस जड़ को पीले धागे में बांधकर गले में पहन लें और संतान प्राप्ति होने तक इस जड़ को पहने ही रहें। संतान प्राप्ति का मूल माध्यम है शिव की उपासना करना। जिसके जीवन में अगर परमात्मा के द्वारा भी अगर भाग्य में संतान सुख नहीं है तो वह प्राणी पूर्णिमा के दिन, प्रत्येक पूर्णिमा हमारे यहाँ 12 है और उस प्रत्येक पूर्णिमा में शिव की आराधना करके इच्छित फल बिनु शिव अवराधे कोटि उपाय लहै नहीं साधे। यानी मानस में गोस्वामी जी कहते हैं कि जिसके पास जो भी कमी है, मनोवांछित फल देने वाला, विशेष तौर से संतान से जीवन चलता है, इसलिए संतान की प्राप्ति के लिए वह शिव की आराधना करें। साथ में भगवान पूर्णिमा यानी चंद्रमा, शिव, भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी, ये 4 ऐसे देवता हैं जो हमारे जीवन में आराधना से प्रसन्न होकर के निःसंतान दंपत्ति को भी संतान की प्राप्ति का आशीर्वाद मिलता है। ज्येष्ठ पूर्णिमा को वट पूर्णिमा भी कहा जाता है। इस दिन सुहागिन महिलाएं पति की लंबी आयु के लिए वट वृक्ष की पूजा करती हैं और वट वृक्ष की परिक्रमा करते हुए कच्चा सूत बांधती हैं। ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन ईश्वर की विशेष कृपा रहती है, इसलिए इस दिन स्नान और दान का विशेष महत्व बताया गया है। इससे पूरी होंगी आपकी सभी मनोकामनाएं, दूर हो जाएंगी सभी विपदाएं। अगर आप अपनी पुत्री के वैवाहिक जीवन को और भी सुखद बनाना चाहते हैं तो ज्येष्ठ की पूर्णिमा पर ये उपाय करें। माँ लक्ष्मी को सफेद फूल, सफेद मिठाई और चांदी की कोई वस्तु अर्पित करें। इसके बाद ये तीनों चीजें अपनी पुत्री को दें। आपकी पुत्री का वैवाहिक जीवन सुखमय रहेगा। ज्येष्ठ पूर्णिमा एक हमारे संपूर्ण 12 महीने में जो 12 पूर्णिमा है उसमें 5 ऐसे पूर्णिमा हैं जिसमें किया हुआ प्रत्येक कार्य फलदायी होता है और विशेष फल उसका प्राप्त होता है। ज्येष्ठ महीने में जो पूर्णिमा पड़ती है, जिसके जीवन में यानी सारे मनोरथ को सिद्ध करने वाले सुहागन अपने सुहाग की रक्षा के लिए पूजा करती हैं। जो पुत्रवती यानी जो निसंतान दंपत्ति है वह भगवान की पूजा करके संतान की प्राप्ति करता है। जो इस प्राणी के पास धन का अभाव होता है वह कुबेर की पूजा करके वह अपने मनोवांछित धन को प्राप्त करता है। भूमि भवन वाहन, यानी ये ऐसा महीना है जिस महीने में 1 महीने तक गंगा स्नान करने का पूर्ण महत्व है। लेकिन शास्त्रकार ने बतलाया जिसके पास महीना समय नहीं है, एकादशी को समय नहीं है, अमावस्या को समय नहीं है, वह पूर्णिमा के दिन
अगर माँ गंगा का प्रभात काल में यानी सूर्योदय से पहले स्नान करके सूर्य को अर्घ दे करके पितरों को तर्पण कर देता है, वह पूरे ज्येष्ठ पूर्णिमा का विशेष फल प्राप्त करता ये खास उपाय आपकी मनोकामना पूरी कर देगा। लेकिन अगर आप वास्तु दोष से छुटकारा पाना चाहते हैं, उसके लिए भी ज्येष्ठ पूर्णिमा पर खास उपाय कर सकते हैं। आम के 11 पत्ते लें, शुद्ध जल से इसे धो लें। केसर में गंगा जल मिलाकर इन पर श्री लिखें। आम के इन पत्तों और मौली से वंदनवार बनाएं। इस वंदनवार को घर के मेन गेट पर बांध दें। इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश नहीं होगा। वास्तु दोष दूर करने के लिए भगवान श्री लक्ष्मी नारायण का श्री यंत्र आता है, जिसे किसी भी वास्तु में जहां भी कोई कमी है तो वह अपने पूजा कक्ष में श्री लक्ष्मी नामक यंत्र लगा करके और प्रत्येक पूर्णिमा को भगवान श्री लक्ष्मी नारायण यानी सत्यनारायण भगवान की 11 आवृत्ति कथा कहने से वास्तु दोष दूर हो जाता है।